कौन कहता है तू अनजान बनकर आया कर। मिराजुल अरफीन आजाद, आप तो यहाँ पर मेहमान है, तू सुल्तान बनकर आया कर। बात है भाई, मिल के रहते हैं। ये हमारे तो सोना का बंगला है, अभी तो दीदी बना दिया है। कौन चीज नहीं देता है दीदी। इसको छोड़ के हम लात मार के दूसरे को जाएंगे। हाँ देखिए, सोनार बंगला जैसे हो, जैसे सोनार चाकुलिया हो जाएगा। 34 साल से बामफोड़ नहीं किया, जो हम लोग 15 साल में ममता बनर्जी वो काम किया है। कि ममता है तो मुमकिन है। मोटा मोटी 5-6 करोड़ का रास्ता किया है वो। और जो है कि नहीं ये बताइए। मिल रहा है, ना तो फिर बोलना चाहिए आप। सब कुछ मिल रहा है। क्या क्या मेरा नाम बता दीजिए। रूपोश्री, कन्याश्री, लकी भंडार, 737। और जब तक हमारे ममता दीदी है, हम लोगों को कोई हिलाने वाला नहीं है। यहाँ कोई जुगनू ना चलेगा। तो बाहरी जितना सर पटक ले बीजेपी, तो यहाँ नहीं चलेगा। साक्षात नहीं, दुर्गा तेरे आगे, दीदी के आगे किसी का जादू नहीं चलेगा। चाहते हैं हमारा पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी है, ये बहुत सुरक्षित सरकार है। ये हिंदू मुस्लिम का बात नहीं करता है। ये सुभाष चंद्र बोस का बंगाल है। ये अंग्रेज को भगाने वाला बंगाल है। बीजेपी की तो चुटकी बजा के भगा देंगे, चुटकी बजा, एकदम चुटकी बजा के। उसके बाद ये SIR के नाम से जो आदमी को डराया जाता था, यहाँ आदमी डरने वाला नहीं है। वो कुछ जो बंगाल को बंगाली चाहिए, बहरा का तो हम लोग को नहीं चाहिए। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं जमीरा चौक पर मौजूद हूं, यानी चकोलिया विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। लगातार कोशिश की जा रही है कि आने वाले पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर यहां ममता बनर्जी ने क्या काम किया वो दिखाना है। और जो नेशनल मीडिया की तरफ से दिखाया जाता है, घुसपैठिए का नाम सबसे ज़्यादा आप देखेंगे हॉट टॉपिक बन चुका है। लेकिन जब मैं यहाँ इन लोगों के बीच आती हूँ, बंगाल वासियों के बीच आती हूँ, और पश्चिम बंगाल में चुनावी दंगल शो और न्यूज़ विन की पहली एंट्री हुई है, और इसी बीच मैंने 16-17 शो किया है। इससे मुझे अंदाज़ा लगता है कि यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल काम है। मैं इसलिए खुलकर कहती हूँ क्योंकि और राज्यों को मैंने कवरेज दिया, हर जगह चुनावी दंगल शो मेरा चलता है, लेकिन इस तरह बेबाकी मैंने सिर्फ पश्चिम बंगाल के जनता के बीच देखा है। यहाँ के लोग धर्म, जाति, मजहब से उठकर, यानी वाकई जो राजनीति होनी चाहिए, जो एक राजनीतिक तंत्र में एक जनता को हक अधिकार पर आवाज़ उठाना चाहिए, उनके जो अधिकार है, उन तमाम चीज़ों को ये लोग बखूबी जानते हैं और समझते हैं। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल की जनता वाकई होशियार है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मैं पूछती हूँ कि आपके पास आपकी सरकार आपको क्या देती है, तो खुलकर वो बताते भी हैं। अगर कमियां नज़र आती है तो वो खुलकर बोलते हैं, इसमें कतराते नहीं हैं। शुरुआत मैं यहीं से करूँगी और बताऊँगी। सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा, क्या इसमें से कोई घुसपैठिए है जो आप लोगों को घुसपैठिए करार दिया जा रहा है? नहीं, यहाँ तो ये मोदी सरकार का जो मतलब यहाँ SIR के नाम से जो बोला जा रहा था कि यहाँ घुसपैठिया है, रोहिंग्या है, लेकिन SIR करके मालूम पड़ा कि यहाँ कुछ नहीं है। सब यहाँ का नागरिक है, सबके पास यहाँ का सब डॉक्यूमेंट्स है, यही का है। तो यहाँ ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं मिला उनको। सब यहाँ, और जो भी अगर मान लिए कि अगर हम लोग का यहाँ अगर 17 वार्ड है, हम लोग का अंचल में 17 वार्ड है, आपको 200-300 अच्छा ना, मतलब 200-300 जो जिसका यहाँ हर चीज़ का डॉक्यूमेंट्स है, उसका नाम काटा गया है। 200-300 नाम 17 वार्ड में, यानी नेम मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, उसकी वजह से है, वो घुसपैठिए नहीं है। घुसपैठिया नहीं है। उसके बाद ये SIR के नाम से जो आदमी को डराया जाता था, यहाँ आदमी डरने वाला नहीं है। वो कुछ भी करे, यहाँ का बंगाल के अवाम डट के मुकाबला करने वाला है और डट के मुकाबला करेगा। जय बांग्ला। चलिए, इसलिए चुनावी दंगल शो की शुरुआत हुई है तो लोग दंगल के तौर पे भी बात करते हैं, अच्छा लगता है। एक बार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आप लोग। और अब देखते हैं सबसे बेहतर चुनावी दंगल में शो में कौन अच्छा बोल पाते हैं। यहाँ पे क्या नाम हो आपका? मेरा नाम MD नियाज अहमद। नियाज जी, क्या बताएंगे? चुनावी दंगल के जरिए मैं नब्ज टटोल रही हूँ कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में हवा किधर चल रही है और माहौल क्या बन रहा है। और देश के प्रधानमंत्री आपके गृह क्षेत्र में आए हुए हैं और यहाँ आकर के कहते हैं कि सोनार बंगला बना देंगे। क्या कहेंगे आप लोग? सबसे पहले बात, जो बंगाल को बंगाली चाहिए, बहरा का तो हम लोग को नहीं चाहिए। जो बाहर से आए और हम पे राज करे, ये बंगाली मिट्टी को बिल्कुल भी पसंद नहीं। हमको अपनी मिट्टी का आदमी, हमको अपनी मिट्टी में चाहिए। चलिए बजाइए एक बार ताली। मिट्टी में बदलाव नहीं होनी चाहिए। ये मूवी नहीं देख रहे आप? हाँ। बदलाव मैं किस चीज़ पे करूं, जबकि देख रहा हूं कि अभी जो रूलिंग सरकार है बराबर काम किए जा रही है, हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ लेके जा रही है, जबकि उसके ऑपोजिशन में बीजेपी
सिर्फ बंटवारे की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है। ये बंगाल में हम लोग चलने देंगे नहीं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब बराबर। हाँ, कोई दिक्कत किसी को नहीं। कोई किसी को दिक्कत नहीं, ना हमें ममता से दिक्कत है, ना हमें टीएमसी से दिक्कत है। और यहाँ के जो हमारे एमएलए हैं मिनाजुल आरफिन आज़ाद साहब, वो बहुत ही अच्छा, इस 5 साल में बहुत ही अच्छी और उम्दा काम किए हुए हैं, जिससे इस बार फिर हम सारे 2 पुल 2 रोड देख लिया अब तक। 2 पुल 2 रोड नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर पूरा इलाका देखेंगे चाकुलिया में 2 पुल नहीं, मेरे ख्याल से 13 या 17 पुल, इतने पुल का विकास हुआ है। जी। तो क्या आप अपने विधायक के विकास से, उन्नयन से खुश हैं? जी हाँ। सरकार क्या क्या दे रही है भी बता दीजिए। ममता बनर्जी को क्या देती है, क्या क्या देती है, क्या मिलता है आपको? आपको माने जब मेरा लक्की भंडार मिलता है, चावल मिलता है, कन्याश्री मिलता है, रूपश्री मिलता है, और कौन चीज देगा? वो भात रन के खिलाएगा। भात तो पकाना खुद से है। हाँ? चलिए, मछली भात खुद से पकाना और कुछ खुद से खाना है। आप अंदर आ जाओ, दिक्कत हो रही थी, आप अंदर आ जाओ। हाँ, आ जाओ आप इधर से। चलिए बोलिए, चलिए बोले, क्या बोले? आप बोलेंगे, सामने आइए, सामने आइए। क्या नाम है आपका? तारिक अनवर है। तारिक जी, क्या बोलेंगे आज? आपके क्षेत्र में मैं चुनावी दंगल शो कर रही हूँ और लगातार लोगों के चेहरे पे जो खुशी मुझे दिखती तो मुझे भी अच्छा लगता है देख करके। अब ये बताएं कि सरकार आप लोगों को जिस तरीके से दे रही है और उसमें कमी लाई जाए या बाहरी राज्य से आकर आपके यहाँ वोट मांगने की कोशिश की जा रही है, तो बीजेपी क्या कुछ असर डाल सकती है पश्चिम बंगाल पर? जी असर डाल सकता है, लेकिन एक बात बताऊं, ये सुभाष चंद्र बोस का बंगाल है, ये अंग्रेज को भगाने वाला बंगाल है। बीजेपी की तो चुटकी बजा के भगा देंगे, चुटकी बजा, एकदम चुटकी बजा के। ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे टीएमसी अपने बूथ में 900 वोट हम लोग खुद दे रहे हैं। यहाँ पे अगर 1000 पोलिंग होगा तो इधर उधर छोड़ दीजिए, 900 वोट हम लोग देंगे, इतना गारंटी है। देखिए, सुभाष चंद्र बोस की ये भूमि है, सुभाष चंद्र बोस की ये धरती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ऐसी भूमि से अगर आप लोग पैदा हुए हैं तो खून तो आपका भी गर्म होगा। बिल्कुल 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 एकदम जो नेताजी ने बोला तो वही बात है कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। दीदी ने वही बोला है, हम तुम्हें उन्नति देते हैं, तुम हमें वोट दो, और वही हम करेंगे। जबरदस्त, बहुत अच्छा। बोलिए, क्या बोलेंगे? हम बोलना चाहते हैं, हमारा पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी है, ये बहुत सुरक्षित सरकार है। ये हिंदू मुस्लिम का बात नहीं करता है, ये उन्नयन किससे होता है वही चाहता है। ये पब्लिक का उन्नयन कैसे होगा? यहाँ कम से कम तो 96 का प्रकार का ये उन्नयन करता है हमारे यहाँ। लक्की भंडार, जुबोश्री, जुबो साथी, अपना कृषक बंधु, हर चीज़ का सुविधा देता है। और एक कविता में हम पढ़े हैं, जो हिंदू मुस्लिम जो है तो वो भाई भाई है, भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई है, कोई अलग नहीं है। लेकिन बीजेपी सरकार जो है वो हम दोनों को, हिंदू मुसलमान को अलग करना चाहता है, लेकिन अलग नहीं होगा यहाँ पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल ऐसा चलता है, भाई भाई जैसा चलेगा और चलता है। और वो जो चाहता है जो हम यहाँ दखल कर लेंगे, एसआईआर करेंगे, हम दंगा करेंगे, ये हमारा बंगाल में नहीं होगा। बंगाल के लोग डरते नहीं हैं। बंगाल का लोग डरते नहीं है, और किसी सबको डराता है लेकिन डरता नहीं है। वही तो मैंने कहा, सुभाष चंद्र बोस की भूमि है ये, खुदीराम बोस की भूमि है ये। डरने वालों में से नहीं है आप लोग, ये तो साफ पता चल रहा है। क्या कहेंगे आप, बताइए। जी, मैं सबसे पहले ये बात कहूँगा कि हमारे जो राज्य में है ममता बनर्जी, उससे अच्छा सरकार कोई हो ही नहीं सकता है। और ख़ास के हमारे जो विधानसभा है चकोलिया में, चकोलिया मिनाजुल आरफिन आज़ाद के अलावा दूसरा कैंडिडेट उसके मुकाबले में बिल्कुल नहीं है। ये कम से कम 50,000 वोट से यहाँ जीतेगा। और इंशाल्लाह आने वाला वक्त में देख लीजिएगा, जब नतीजा आएगा तो देख लीजिएगा, कम से कम 50,000 वोट से लीड करेगा। खास के हमारे जमीरा बूथ से कम हम लोग 1000 पोलिंग देंगे टीएमसी को। जी, चलिए, दम लगा के थोड़ा ताली बजाइए आप लोग, तब लगेगा माहौल बन रहा है, चुनावी माहौल है। चाचा आप आइए, सामने आइए, आइए इधर 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 आना। क्यों नहीं बोलेंगे? आपको लकी भंडार मिल रहा है कि नहीं, ये बताइए। मिल रहा है, तो फिर बोलना चाहिए। आप सब कुछ मिल रहा है। क्या क्या मिला, नाम बता दीजिए। रूपोश्री, कन्याश्री, लकी भंडार, 700 कार्ड भी, उसका भी मिला है। हाँ, सब कुछ मिला है। ममता बनर्जी ने सब कुछ दिया है। इतना कुछ सरकार दे रही है, आप लोग कमी लगती है किसी चीज़ की? नहीं, कोई बात का कमी नहीं है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, बहुत मज़े में है, हम लोग पूरा मज़े में हैं।
हाँ कोई टेंशन नहीं कोई टेंशन नहीं, ममता बनर्जी के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से आवाज़ उठने लगी चुनावी दंगल शो के दौरान। जितना भी मैंने शो किया है उसमें से 2-4 लोग ज़रूर कहते हैं ये हम लोग बिगुल फूंक रहे हैं, राजधानी दिल्ली की तरफ कूच करने वाले यानी प्रधानमंत्री का चेहरा ममता बनर्जी होंगी। जी एकदम बिल्कुल सही बोला है, सही बोला है? जे भी बोला है बिल्कुल सही बोला है, एकदम इंशाल्लाह जरूर होगा वो। 2029 की तैयारी भी है क्या? हाँ 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 एकदम बिल्कुल। क्या लगता है राहुल गांधी का चेहरा पीएम नहीं होगा या फिर ममता बनर्जी का होगा? बनर्जी होगा। ममता बनर्जी से आगे कोई नहीं है। सूरज है यहाँ, कोई जुगनू ना चलेगा। तू बाहरी जितना सर पटक ले बीजेपी, तू यहाँ नहीं चलेगा। साक्षात नहीं दुर्गा तेरे आगे, दीदी के आगे किसी का जादू नहीं चलेगा। खूब एक पर एक शेर व शायरी है। वो लेडीज़ का लीजिए बाइक। मैं सबके पास जा रही, सबके पास जाऊंगी। क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद फिरोज आलम, मैं पंचायत समिति का प्रतिनिधि हूँ। हमारे यहाँ ममता बनर्जी सरकार आने से पहले जो हुआ था, रास्ता घाट जीरो था, लेकिन हमारे यहाँ पे ममता दीदी आके उसके बाद हमारे चाकुलिया में जब बिट्टर को हरा के मिनाज भाई जीता, तो हमारे सिर्फ पंचायत समिति में 4 वार्ड है, मैं पंचायत समिति का प्रतिनिधि हूँ, 4 वार्ड में 12 किलोमीटर रास्ता किया है, मोटा मोटी 5-6 करोड़ का रास्ता किया है वो। और जो उन्नयन और भाईचारा यहाँ पे है, इस बार हमारा 4 वार्ड में कम से कम 3000 लीड देगा। 3000 लीड? जी जी, सिर्फ पंचायत समिति में हमारा 4 ने अच्छा काम किया। जी जी, खुश हैं आप लोग? सब कुछ। विरोधी सुन लो, विरोधी यहाँ नहीं चलेगा। विरोधी शून्य है, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ देखिए, वोट कटवा नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ हम लोग 2021 से पहले हम लोग जैसा नंगला, मतलब हम लोग जैसा यहाँ हैंडीकैप बन के थे, यहाँ एक वामफ्रंट का विधायक था, कुछ काम नहीं हुआ था, हम लोग का खाली जुमलाबाजी करता था यहाँ। लेकिन 2021 में जब हम लोग मेहनत करके मिनाजुल अल्फिन आज़ाद को जब यहाँ जिताने के बाद चाकलिया में आप देखिए, कहीं भी आप गए होंगे, घूमे होंगे, आप देखिए यहाँ उन्नयन इतना हुआ है, 5 साल में इतना उन्नयन हुआ है। और अगर मान लिया कि अगर 90% उन्नयन हो गया है, 10% जो रह गया है, इस बार अगर इंशाल्लाह इस बार जिता के उस 10% का हम लोगों का काम वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। और भरोसा है, मिनाजुल अल्फिन आज़ाद एक ऐसा इंसान है कि वो काम किसको कहता है वो जानता है, डेवलपमेंट किसे कहते हैं वो जानते हैं। और इसीलिए हम लोग का विधायक मिनाजुल अल्फिन आज़ाद को ही भारी बहुमत से हम लोग जिताएंगे, इस बार भी फिर जिता के कलकत्ता भेजेंगे। लेकिन काम ज़्यादा करते हैं, बोलते कम है, काम ज़्यादा करते हैं। अब जो भाषण देते हैं वो काम नहीं करते हैं। काम देखा है इसलिए मैं यकीन कर रही हूँ आप लोगों पर, क्योंकि काम मैंने भी देखा उनका। आइए इधर आइए, किधर महिलाएं किधर हैं? आइए ये आइए, मैं इधर आइए, का किधर आ जाऊँ? हाँ देसी बोलिए, जो बोलना आता है वही बोलिए। ममता दीदी कैसा काम किए, क्या दे रही है? दीदी बहुत काम कर रहा है और हर चीज़ देता है, गरीब को भी देता है तो सबको देता है, वो बहुत देखता है। आप मेहनत हम लोगन का इधर का है, हाँ विधायक वो जीतेगा वो। हमारा भाजपा दल जो है, मतलब वो सबको भाग करता है कि हाँ वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, ठीक है, मतलब सबको सबका नज़रिया से देखता है। लेकिन हमारा जो ममता दीदी है ना, वो सबको एक नज़रिया से देखता है। तो ममता दीदी जो है हमारा, वो सबका दिल में राज करता है, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। इधर आएगा तो ममता दीदी ही आएगा, क्योंकि वो सबको एक तरह से ही देखता है, वो किसी को मतलब अलग नज़रिया से नहीं देखता है। नहीं, यही बात है हमारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सनाउल्लाह हक। देखिए सनाउल्लाह हक ने ये बात, हमारा मुस्लिम भाई है, सब ममता दीदी को वोट देगा एकदम। चलो ताली हो जाए, एक बार ताली बजा दीजिए इनके लिए। ये अच्छी बात नजर आती है यहाँ जब भी मैं बात करती शो के दौरान, यही कहा जाता है भाजपा भाग करने में लगी हुई है, लेकिन यहाँ की जनता बंटने वाली नहीं है। इसमें बंटने की बात ही नहीं हो पा रही कहीं पर। आइए आप भी आइए, सामने आइए, जो लोग हैं आइए सामने आइए, बोलिए, इधर आइए चाचा, आप बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल मोहम्मद है। लाल मोहम्मद, बोलिए क्या बोलेंगे? आप लोग तो एकदम सज धज के भी आए एकदम। देखिए, हम लोगों का सज धज आज 5 साल से हमारे मिनाजुल अल्फिन आज़ाद ने जब से आया है, हम लोग सब चीज़ में सज धज के रखते हैं, कारोबार में और जो भी कहें सब में हम लोग को सज बज के रहते हैं। और जब तक हमारे ममता दीदी है, हम लोगों को कोई हिलाने वाला नहीं है, ठीक है। ममता दीदी हम लोगों का है और हमारी ही रहेंगे, आपकी रहेंगी। हाँ, और ये बात जरूर है कि जो बीजेपी कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ना तो यहाँ उसको पैर रखने की जगह भी नहीं देंगे हम लोग। इतना ऐसी जी भी तो आए हुए भाईजान, बात नहीं, वो तो दलाल है, वो तो बिल्कुल दलाल है, बिल्कुल।
कि नहीं चलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी। वो भी हुमायूं हुमायूं तो देखिए ना, अभी अभी जाके 10 लाख करोड़ का जो घोटाला किया है उसमें तो पकड़ा गया वो 1000 करोड़ का, समझे ना। उसमें तो इतना पकड़ा गया है कि वो तो जीरो है। और उसके साथ तो मान लीजिए कि ये भी है, ये भी तो ऐसा ही है। जब इसको सपोर्ट लिया तब तो मालूम था इसको, जब पता लग गया तो अभी कहता है कि ये हमारा नहीं है। जी जी, रिश्ता ही टूट गया। रिश्ता ही टूट गया वो। हम लोगों का देखिए, हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, हम लोगों का जातिवादी यहाँ कोई नहीं चलता है। एक ही चीज़ है कि ममता है तो मुमकिन है। हाँ, जब तक ममता रहेगी हम लोगों का मुमकिन रहेगा। हम लोग इसी से सब चलिए, ममता है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुश्किल है। ये चुनावी दंगल शो के दौरान ये नारा दिया गया था और लोगों की जबान पे भी वही बात मुझे नजर आती है। बोलिए, और कुछ बोलना चाहते जी हाँ, हम एक किताब में पढ़े हैं, मोरा एक ब्रिंते दुटी कुसुम हिंदू मुसलमान, मुस्लिम तर नयन मुनि हिंदू तहर प्राण, हमरा सब मिलजुल के दीदी को प्राण को जिताएंगे इंशाल्लाह। जय बांग्ला। कोई तो कमी बताओ, कुछ कमी है कि नहीं बताओ। ममता बनर्जी का कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा काम किया है। हिंदू मुस्लिम वो कुछ नहीं करता है, भाई भाई हैं सब लोग, सबको मिला के सबको एक साथ चलाता है वो। देश अच्छा चल रहा है हम लोग। बंगाल में कोई दंगा नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई बवाल नहीं हो रहा है। बीजेपी अगर आ गया बाई चांस तो यह बवाल होगा। हम लोग इसलिए ममता को जिताना चाहते हैं। ममता सबसे बेस्ट है, ममता इज बेस्ट। ममता इज बेस्ट कहा जा रहा है। हालांकि देखिए, चुनावी दंगल में ये चीज़ मैं इसलिए बोलती हूँ, यहाँ पर लोग शांति प्रिय पसंद हैं। आइए, पास आइए, आप भी आइए, छुपे मत रहना है। बोलिए, क्या बोलेंगे ममता दीदी को लेकर के आज? हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग तो प्रतिनिधि है। हम यहाँ जमीरा वार्ड जो है इसका जीपी मेंबर है हम, ठीक है। आम पब्लिक का आवाज़ तो सुन ही लिए, इसका आवाज़ तो बिल्कुल पूरा हिंदुस्तान में जा रहा है, ठीक है। यहाँ दीदी है तो मुमकिन है, बाकी दीदी शराब कोई उपाय नहीं है, कोई और नहीं हो, कोई नहीं और का। किसी को मौका नहीं, किसी को मौका दिया नहीं। कितने साल मौका नहीं देंगे अभी बता दीजिए। जब तक है चलेगा, जब तक जिंदा है तब तक चलेंगे। हाँ, जब तक चलेंगे, इसमें किसी को आने नहीं देंगे। नहीं देंगे किसी को आने के लिए। हम सील कर दोगे क्या? हाँ, हम लिए 34 साल में जो बामोड़ सरकार नहीं किया है वो ममता दीदी ने हम लोग का किया है। 34 साल से बामोड़ नहीं किया, जो हम लोग 15 साल में ममता बनर्जी वो काम किया है, दिखाया है। घर घर में अभी सबको आराम से खाना मिलता है, कोई चीज़ का टेंशन नहीं। ममता बनर्जी जो दिया है अभी, सबके घर में रुपया पैसा भेज देता है, सब कुछ। बेफिक्र हैं आप? बेफिक्र है हम लोग। बोले, आप क्या बोलेंगे? हम बोलना चाहते हैं, हम पिछला बार वामफ्रंट में थे, मिनाजुल आज़ाद का काम देख के वो और ममता दीदी का काम देख के हम टीएमसी को इस बार वोट देना चाहते हैं। क्योंकि मेरा घर में 91,000 रुपया पर ईयर घुसता है, ममता दीदी का रुपया। तो हम उसको ना वोट देंगे, किसको वोट देंगे? यहाँ तो थर्ड पर्सन कोई है नहीं, सिर्फ हम लोग का लड़ाई है बीजेपी के साथ। और मिनाजुल आफरीन का जो पिछला काम नहीं किया था, पूरा काम हम लोग को कर देगा। और 5 साल में यहाँ देखिए सोनार बंगला जैसे सोनार चाकुलिया हो जाएगा, देख लीजिए। चाकुलिया? हाँ, इंशाअल्लाह वो देख के लीजिएगा आप। सिर्फ वो लगभग 50,000 वोट से इस बार उसको जिताना है, लीड कराएंगे ही। एक किसान अभी शो में बताया कि मेरे घर में 50,000 रुपये हर साल आता है। आपका 91,000, 91,000 लक्ष्मी भंडार, कृषक बंधु ये सब नाम से। और देख लीजिए, अगर हम लोग को बीजेपी को लाते हैं हम लोग को, क्योंकि वो हम लोग का जमीन होगा, क्या हम लोग को उगाना है यहाँ वो लोग तय करेगा, हम लोग को क्या खाना है वो लोग तय करेगा, रुपया आपका होगा तय वो लोग करेगा, क्या उगाना है खेत में वो तय करेगा। इसीलिए बीजेपी को इस बार ऐसा भगाना है जब बंगाल में 1 सीट के लिए वो तरस जाएगा। भाई बताइए, 91,000 रुपये उनके घर में खाते में आ रहा है। एक किसान ने बताया उनके घर में 50,000 रुपये आ रहा है। तो ये देखने वाली बात है। वाकई पश्चिम बंगाल की राजनीति, पश्चिम बंगाल के युवा, पश्चिम बंगाल के पुरुष महिला सभी जो है, एक तरफ आप देख सकते हैं स्वस्थ भी है। और मैं आपको ये भी बता सकती हूँ, यहाँ पर किसी के बीच किसी तरह की नफरत नहीं नज़र आती है, किसी तरह का अहंकार नज़र नहीं आ रहा मुझे। और ये सब मिलकर एक ही तरफ है कि ममता दीदी को फिर से जिताना है। क्योंकि 2011 के बाद ममता बनर्जी ने सरकार बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद जो विकास पश्चिम बंगाल को दिया है, जो यहाँ के लोगों को, यहाँ की आवाम को, यहाँ की जनता को जो फ़ायदा पहुँचाने का काम किया है, जो स्कीम्स योजनाएं दी गई है, वो वाकई केंद्र सरकार भी फेल नज़र आती है ममता बनर्जी के तमाम 94 स्कीम्स में। जी बोले, कौन बोल रहे थे? আমাদের এখানে আমরা বাংলা বলি, আমাদের এখানে 34 বছরের মন্ত্রী, 34 বছর থেকে বামফ্রন্ট ছিল, 34 বছরে কিছু আমাদের এখানে একটা পিলার তাক নাই।
আর এই যে 5 সাল আমাদের এই যে মমতা দিদির পার্টি আসাতে আমরা যেটুকু উন্নতি পেয়েছি, আমাদের রাস্তা ঘাট বাড়ি ঘরে সব জায়গাতে যাওয়ার জন্যে আমাদের কোনো অসুবিধা নাই। আমাদের মেয়ে ছেলে লেখা পড়া সব কিছুতেই পরিষ্কার। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে এই মমতা দিদি আমাদের মুমকিন, এই মমতা দিদিকে আমরা চাই। আর এই চাকলিয়ার মাটিতে বিজেপি আর কংগ্রেসের কোনো ডায়াল গলবে না, এখানে কোনো চেষ্টা নাই। আর এই বিকটার ধোকাবাজ বারে বার কইছে, এই বিকটার ধোকাবাজি করে একবার টাকা নিয়ে সবারই টাকা নিয়ে লড়েছে ইলেকশন, ফের আবার লড়ার চেষ্টা করেছে কি বোধহয় আমি ডাউন করব। মুসলমান অত গাধা নয়, আর যে এখানে ওকে বিকটারকে ভোট দিবে তা নয়, আমাদের এই মিনাজিলকে ভোট দিবে। আর এই আমাদের মা মানুষ মাটির মানুষকে চিনে, ममता दीदी छाड़ा केहू नहीं एखाने। बजाइए ताली, एक बार कैमरा बाहर से कीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पर 34 साल से विधायक और भी पार्टी से रहे, लेकिन जो यहाँ पर मिनहाजुल आरफिन आज़ाद ने जो काम किया, टीएमसी के विधायक है तो टीएमसी जैसा काम भी वो कर रहे हैं, एक मिसाल पेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ की जनता के दिल में ममता बनर्जी भी घर बना चुकी हैं और यहाँ के टीएमसी विधायक भी घर बना चुके हैं। कोई ऐसे व्यक्ति मुझे नहीं मिलता इस समय जो कहीं शिकायत कर सके। और कोई आपके दिल में और कुछ चल रहा है तो बोल दीजिए। बहुत कुछ है हमारा दिल में का। बोल दीजिए। ममता दीदी जो है तो ये इतना देता है, फिर भी उसका दिल में कहता है कि और आवाम को हम दे, क्या क्या फंड नहीं देता है हम लोगों को। और हमारा मिनहाजुल आरफिन आज़ाद जो है, ये ऐसा आदमी है, ऐसा नेता है जो 10 रुपये का अगर बजट आए तो वो 10 रुपया खर्च करता है, लेकिन वो अपना नहीं रखता है पैकेट में। उसीलिए तो हमारा यहाँ उन्नयन होता है, रास्ता घाट जल पानी खाना पीना जो कुछ है। रात में अगर 12 बजे रात कोई आवाम अकेला चले जाए, कोई लड़के अकेला चले जाए, कोई छेड़खानी नहीं होता है, बिल्कुल सुरक्षा में रहता है। तो इससे छोड़ के हम लोग किसको चुनेंगे? बोलिए। मोदी जी कहते हैं कि सोनार बंगला बनाना है तो हमें एक बार मौका दीजिए। अच्छा, मोदी जी अगर सोनार बंगला बनाना चाहता है तो बिहार में तो उसका राज चलता है, वो बिहार की सोनार बंगला बन गया। गुजरात में उसका, महाराष्ट्र का है, वो कहाँ सोनार बंगला बनाया? अपना राज्यों में आप सोनार बंगला पहले बनाइए, हम लोग को दिखाइए, उसके बाद यहाँ आके सोनार बंगला बनाने का बात कीजिए, तब हम मानेंगे। नहीं मानेंगे। आम जो है, गाछ में आम जो है, आम खाने से पहले अगर कहे जी ये मीठा है तो मुमकिन है क्या? वो नहीं है। आम खाएगा, मीठा होगा तभी तो आम पेड़ लगाएगा। तो मोदी जी पहले दिखाइए ये सोनार बंगला कैसे होता है, पहले अपना अपना राज्य में दिखाइए ये सोनार बंगला कैसा होता है, हम देखेंगे, उसी का बाद सोचेंगे। नहीं तो दीदी हमारा जिंदगी भर रहेगा, जब तक उसका सांस रहेगा तब तक दीदी हमारा रहेगा बंगाल में। मतलब गद्दी नहीं छोड़ रहा है? नहीं, गद्दे उसको छोड़ागा नहीं, हम लोग उसको वोट देंगे। इस बार तो 1 इंच जगह नहीं छोड़ेंगे हम लोग। इसके लिए नहीं छोड़ेंगे? विरोधी के लिए, बीजेपी के लिए। हम लोग 294 विधानसभा सीट है, विरोधी के लिए ये शून्य छोड़ेंगे नहीं हम लोग। नहीं छोड़ना। नहीं नहीं नहीं, इस बार हम लोग फुल बहुमत में सरकार होता है। फुल बहुमत? फुल बहुमत हम लोग का 29 के लिए तैयारी है। 29 के लिए तैयारी में ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं आप लोग? हाँ, दिल्ली भेजने। राहुल गांधी पर भी दया करें आप। वो कैसा नेता है? नहीं, मोदी का बाद अगर आएगा तो दीदी हमारा प्रधानमंत्री होगा। अगर मोदी का बाद अगर प्रधानमंत्री होगा तो दीदी होगा, ममता बनर्जी होगा। राहुल गांधी नहीं होगा? राहुल गांधी से बढ़कर हमारा दीदी है, उससे भी बहुत सीनियर नेता है हमारा दीदी, यही प्रधानमंत्री का लायक है, बहुत उसका शौक है। टोटली डरफूक है, कभी इजराइल के साथ कभी अमेरिका के साथ मैं हूँ बिल्ली की तरह करता फिरता रहता है। उसका कोई स्थिति नहीं है, खड़ा होने का जगह नहीं है। सदन में भी डर लगता है विपक्षी से? बिल्कुल बिल्कुल, गाय की राजनीति करता है। आज बीफ एक्सपोर्ट में इंडिया नंबर 1 है, यूपी नंबर 1 है। यूपी का मुख्यमंत्री वही राजनीति करता है बीफ का। तो यूपी में सारा अलकबीर अल्हम्दुलिल्लाह ये सब तो बीफ एक्सपोर्ट ब्राह्मण का है, ये कौन है? इसको बंद करे पहले। वो खाली हेमंत बिश्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ एकदम भड़काऊ भाषण देता है, देश में डिवाइडेड एंड रूल, इसी का यही राजनीति। हमारे गांव में चलिए 2 हिंदू मुस्लिम रहता है, सब बराबर रहता है। 2 परिवार हिंदू का रहता है, सब बराबर एकदम कंधे में हाथ मिला के चलता है। यही है बंगाल और यही है ममता की शासन, सबको बराबर की नज़र में देखता है। आइए, कौन आया है? चलिए। हम लोग क्या हिंदू मुस्लिम बोल रहा है। आज हम लोग हिंदू भाई है, हमारा मुस्लिम भाई है, हम लोग मिलजुल कर चल रहे हैं। हम लोग ये हमारा साले है, धर्म साले है हमारा। हाँ, तो हम लोग यहाँ मिलजुल के रहते हैं। ये हमारे तो सोना का बंगला है, अभी तो दीदी बना दिया है, कौन चीज नहीं देता है दीदी।
इसको छोड़ के हम लात मार के दूसरे को देंगे? दूसरे को कहा देंगे हम लोग? इतना खुशी छोड़ देंगे? दीदी क्या क्या दे रही है? फूल पाक गया है हम लोग को। ऐसा सरकार नहीं मिला। आज ऐसा सरकार है, इसको हम छोड़ेंगे दीदी को? कभी नहीं छोड़ना है। नहीं, अपना भात का थाली देता है वो देखा है, पहले 300 दे दे, उसके बाद मान जाएंगे। वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है वहाँ पे। हम लोग यहाँ तो 1500 मिल रहा है हर महीना, वो 300 देंगे, पहले दे तो उसके बाद बोले जो हम लोग भी देंगे। वो लोग तो सिर्फ जुमलाबाजी करता है, जुमलाबाजी का सरकार है, बस उन्हीं को है। घर घर दिया है तो वो सिलेंडर, अभी सिलेंडर कहाँ पहुँचा है? अभी 3000 रुपया लेना पड़ता है सिलेंडर। धोखाबाजी करता है वो, राजनीति में धोखाबाजी करता है वो, सबको झूठ बोल के भड़का के हिंदू मुस्लिम करके वो आदमी को भड़काता है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हाँ, सबका कहाँ विकास है? बिहार में विकास दिखा के दिखाओ। अंबानी का विकास है, अनिल अंबानी का विकास है, वो सरकारों का विकास है, बड़े बड़े कंपनी वालों का विकास कर रहा है। हम लोग का कोई विकास नहीं। गरीबों को मार के सब पूंजी वालों को पूंजी बना रहा है अभी मोदी सरकार। 15 लाख तो याद नहीं करवाना है अब आप लोगों को। वो अकाउंट चेक करके करके हम लोग थक गए, लेकिन रुपया नहीं घुसा, अकाउंट फ्रीज हो गया, लेकिन अकाउंट में हम लोग का रुपया नहीं है। वो क्या बड़ा रुपया देगा? हम लोग का तो युवा साथी कम से कम मिल रहा है, 2 महीना का रुपया घुस गया हम लोग का। 91,000 रुपये मिल रहा है। 91 फिर युवा साथी अब स्टार्ट कर दिया है, और आगे देखते हैं स्कीम का रुपया रखने का जगह नहीं होगा जितना दीदी देगा। बात बजाइए एक बार ताली। वाह, चलिए यही आवाज फिर से मिनाजुल और फिर आजाद, यही आवाज फिर से मिनाजुल और फिर आजाद। ये जोश दिख रहा है लोगों के। यही आवाज फिर से मिनाजुल और फिर आजाद, यही आवाज फिर से मिनाजुल और फिर आजाद। ये जोश दिख रहा है लोगों के बीच। बाहर कवरेज किया आपने, एक भीड़ को कवर कीजिए। ये जोश ये बता रहा है कि मिनहाजुल आफरीन नहीं चल रही है, और जो 1-2 योजना चल रही है वो भी सही से नहीं मिल पा रही है। यानी पेंशन की बात करते हैं, पेंशन सही टाइम पे मिल नहीं पा रही है, किसी का खाते पे पैसे नहीं आ रहे, 2 साल से पानी नहीं आ रहा है, तो ये तमाम परेशान है। लेकिन मैं ये देख रही हूँ पश्चिम बंगाल में आने के बाद यहाँ के जन, किसी को शेरो शायरी कुछ आता हो बता दीजिए, सुना दीजिए। एक हमारे यहाँ एमएलए साहब के लिए एक लाइन बेंगोली में, काचेर मानुष काजेर मानुष, दुखे सुखे पासेर मानुष, ये उनके लिए बिल्कुल फिट बैठता है। जो हमारे यहाँ के अभी एमएलए हैं मिनाजुल आरफीन आजाद, बस यही कह के अपनी बात को समाप्त कर। जय बांग्ला। चलिए, और किसी को कुछ बोलना है बोलिए। जी, मेरा नाम तसीबुर रहमान, मैं झांगोटोली से बिलोंग करता हूँ, चाकालिया विधानसभा इलेक्शन। जी, सबसे पहले तो ममता बनर्जी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि मेरा विधानसभा इलेक्शन का जो मेंबर है मिनाजुल आरफीन आजाद, उसको आशीर्वाद देकर इतना विकास किया। 5 साल पहले हमको सोचना पड़ता था किस रास्ते से जाऊँ, बिना कीचड़ बिना कादा का घर पहुँचूँ। अभी 5 साल के बाद मिनाजुल आरफीन आजाद जब इलेक्शन की जीतने के बाद जब इतना काम किया था, हमको बिना कादा कोई भी रास्ता से जाना चाहता हूँ। हमको ये शक नहीं होता कि कादा होगा इस रास्ते में, किसी भी रास्ते में जाएंगे कादा का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। मैं भी गाड़ी से चली, मुझे भी कादो नहीं नजर आता। जी, तो मैं एक ही साइड ही कहना चाहता हूँ, कौन कहता है तू अनजान बनकर आया कर, मिनाजुल आरफीन आजाद आप तो यहाँ पर मेहमान है, तू सुल्तान बनकर आया कर। बात है भाई।